हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो हमने करने हैं। अच्छा यार, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले होता है डबल इक्वल का साइन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने वैल्यू चेक करनी होती है कि दोनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। सिंगल इक्वल का साइन जो होता है ना वो असाइन करने के लिए होता है कि ये वाली वैल्यू हम इस वेरिएबल को असाइन करें। डबल इक्वल का साइन जो होता है ना वो क्या करता है कि दोनों वैल्यू जो है सेम है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल 20 और इज इक्वल इक्वल लगाएंगे, ये 20 दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे 30 कर देते हैं तो हम चेक कर रहे होते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है ट्रिपल इक्वल का साइन। अच्छा, ये क्या करता है, ये दोनों की वैल्यू भी चेक करता है कि दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। दूसरा डेटा टाइप भी उसकी चेक करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ 30 इज इक्वल इक्वल डबल कोट्स के अंदर कर देता हूँ 30। अब ये 30 जो है डबल कोट्स के अंदर ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है, और दूसरा जो 30 है वो नंबर है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इनकी वैल्यू भी चेक करेगा और उनकी डेटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है नॉट इक्वल का। ठीक है, नॉट इक्वल का साइन होता है कि अगर दो वैल्यूज बराबर हैं, फॉर एग्जांपल अगर दो वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी तो नॉट इक्वल लगा देंगे तो उसका आंसर ये आएगा कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी है इक्वल इक्वल। ठीक है, इसने क्या करना होता है, उनकी डेटा टाइप भी चेक करनी होती है और इनकी वैल्यू भी चेक करनी होती है। अगर ये बराबर होंगे तो नॉट इक्वल लगाएंगे तो वो करेगा कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेटर देन का साइन, फिर आता है हमारे पास लेस देन का साइन, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। उसके बाद इज इक्वल, ग्रेटर देन इज इक्वल एंड लेस देन इज इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इनका हम प्रोग्राम बना के इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, लेट a इज इक्वल 20। ठीक है, लेट b इज इक्वल 30 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल में रन करने के लिए। तुम्हें पता है कि हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल इक्वल बी। ठीक है, अब मैंने कहा कि a जो है वो b के इक्वल है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके हम इसको रन करेंगे। कंसोल में जाएंगे तो ये देखो ये आ रहा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि जो a है वो b के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी कर दूं 20, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये देखो ट्रू आ रहा है। ओके हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल कर देता हूँ, तो वो अब ये डेटा टाइप भी चेक करेगा इसकी और उसकी वैल्यू भी चेक करेगा। अब देखो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको हम ऐसे करते हैं, ये इक्वल हो गया। अब देखें अब ट्रू आ रहा है। अब डेटा टाइप भी चेक हो रही है उसकी और दूसरा क्या, उसकी वैल्यू भी चेक हो रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखो वैल्यू हमारी जो है वो सेम है, इज इक्वल ही है। ठीक है ना, लेकिन डेटा टाइप इक्वल नहीं है इसलिए से फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अगर हम एक इक्वल कर देंगे, अब देखो, ठीक है, अब ट्रू आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ क्या चेक कर रहा है, ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है। ये सिर्फ क्या चेक कर रहा है, ये देखो ये ट्रू आ रहा है, ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है। अगर हम ट्रिपल इक्वल कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये डेटा टाइप भी चेक करेगा तो उसकी वजह से फॉल्स आएगा। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, अब देखो ये इक्वल है, हम यहाँ पे लगा देते हैं नॉट। अब नॉट लगाने से क्या होगा, ये देखो ये हालांकि इक्वल है लेकिन फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने नॉट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा इस तरह, तो अब देखो 20 आ रहा है, ठीक है। ये 20 हमें एक ही करेगा, अगर डबल इक्वल लगाएंगे तो फिर ये ट्रू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल इक्वल के साथ नॉट लगाएंगे तो फॉल्स आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी इक्वल है और इसकी डेटा टाइप भी इक्वल ही है, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने नॉट लगाया हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया नॉट। उसके बाद जी हम देख लेते हैं, हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन है बी से, बी से जो है ना मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे सेव करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ तो फिर देखो फिर आएगा ट्रू आएगा, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इज इक्वल का साइन लगा दूंगा तो फिर चेक करते हैं, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं 30, दोनों 30 कर दिए हमने, अब भी ट्रू आएगा, ठीक है। इक्वल भी है, ठीक है। और ए जो है यहाँ पे अगर मैं 40 कर देता हूँ तो अब देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, हमारा बी जो है वो ग्रेटर हो गया है और इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 30 किया तो ये देखो ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं ए जो है वो इक्वल है, अगर यहाँ पे अगर 30 से वैल्यू नीचे रहेगी तो हमारा क्या आएगा, हमारा ट्रू ही आएगा, ठीक है, ट्रू ही आएगा क्योंकि उसने कहा कि ए जो है वो ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होगा तो भी ट्रू आएगा, इक्वल होगा तो भी ट्रू आएगा। यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगाई हुई हैं कि ग्रेटर हो तो फिर भी ट्रू हमें प्रेजेंट करेगा, अगर इक्वल होगा तो फिर भी ट्रू करेगा, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 35 करता हूँ तो फिर ये फॉल्स करेगा क्योंकि ना ये ए जो है इस वक्त ग्रेटर है और ना ही वो इक्वल है। इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ a जो है वो लेस देन है b से, तो ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ a लेस देन एंड इज इक्वल है किसके, b के, ठीक है, तो ट्रू आएगा। लेस देन भी है, ठीक है, लेस देन तो है ना, एक कंडीशन पूरी हो रही है इस वजह से ट्रू आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ तो फिर भी ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25 कर देता हूँ फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ना ये इज इक्वल है, ठीक है, और ना ये लेस देन है, ये ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई। उसके बाद इन सारी चीजों के बाद अब ये कहाँ पे यूज होते हैं हम वो सीखेंगे। ये बेसिकली यूज होते हैं इफ कंडीशन में। यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ कंडीशंस, ठीक है। इफ कंडीशंस हमने शुरू कर ली। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल, लेट a इज इक्वल 30, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ लेट b इज इक्वल 20, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक कंडीशन। कंडीशन इफ क्या होता है, इफ का मतलब होता है अगर, अगर ये हो तो ये स्टेटमेंट आ जाए। मैंने उसे कहा कि इफ ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से, तो क्या करो, तुम प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा दो कि ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिखूंगा ए इज ग्रेटर, ठीक हो गया। मैंने सेव किया, सेव करके चेक करूंगा तो अब देखो क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं इज इक्वल का साइन लगाऊंगा तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर, क्योंकि वो कैप उससे बड़ा तो है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं करूंगा लेस देन का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने एल्स पार्ट नहीं लगाया इसका। एक होता है इफ और एक होता है एल्स। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ दूसरी कंडीशन, अगर ये ट्रू ना हो
तो फिर तुमने ये वाली कंडीशन चलानी है, इसको बोलते हैं हम एल्स कंडीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्स, इफ एल्स बोलते हैं इसको। अब देखो होगा ये कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए इज नॉट ग्रेटर, ठीक हो गया, मैंने ये कंडीशन लिख दी, ओके हो गया। अब अगर ए जो है वो ग्रेटर है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर ए ग्रेटर नहीं है तो ये वाली कंडीशन चलेगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ए को ग्रेटर कर देता हूँ, सेव किया, अब देखो ए इज ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, ए इज क्या आ रहा है, ग्रेटर। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेस देन, अब ग्रेटर कौन हो गया, बी हो गया, तो अब आएगा ए इज नॉट ग्रेटर, ठीक, ए इज नॉट ग्रेटर। तो ये दो स्टेटमेंट हमने चलानी होती है इफ एल्स के थ्रू, मतलब कि अगर अगर ये स्टेटमेंट ठीक हो तो ये वाली चल जाए, अगर ये ठीक ना हो तो दूसरी वाली कंडीशन चल जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं इफ एल्स। अब यहाँ पे हम लगाते हैं इज इक्वल इक्वल, ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन चलेगी ए इज नॉट इक्वल। अब यहाँ पे अगर हम लगाते हैं ट्रिपल इक्वल तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी डेटा टाइप चेक होगी, ठीक है, फिर भी आ रहा है ए इज नॉट इक्वल क्योंकि ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के। अब यहाँ पे सेव करते हैं तो अब आएगा ए इज ग्रेटर, अब यहाँ पे लगा देते हैं ए इज इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं ए इज नॉट इक्वल, ठीक हो गया। अब देखिए जरा, अब ए इज इक्वल आ रहा है, और अगर यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 40 कर देते हैं तो अब आएगा ए इज नॉट इक्वल, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ए एंड बी, फिर से समझ आएगी, ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ए एंड बी, ओके। अब देखो ए एंड बी इज नॉट इक्वल, और अगर हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे इसका साइन तो यहाँ पे आ जाएगा ए एंड बी इज इक्वल, ठीक हो गया। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम दो नंबर्स के दरमियान, दो कंडीशंस के दो सॉरी वैल्यूज के दौरान या दो डेटा टाइप के दरमियान कंपैरिजन करवाते हैं, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम उस वक्त यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है जी, यहाँ पे कर लेते हैं हम इक्वल इक्वल है ना, अब देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है इक्वल, ठीक है, ए एंड बी इज इक्वल। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नॉट इक्वल का साइन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ नॉट इक्वल, तो सेव करता हूँ, अब देखो ए एंड बी इज नॉट इक्वल, हालांकि जबकि ये दोनों हमें नजर आ रहा है कि इक्वल है, लेकिन नॉट का साइन लगाने की वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो चल रही है, ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको। उसके बाद ही हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है जी लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एंड, ठीक है, उसके बाद होता है और, एंड थर्ड भी होता है उसके साथ होता है नॉट, ठीक है। इनको हम जो है इंग्लिश में लिखते हैं कैपिटल ए एन डी एंड के साथ, और इसको लिखते हैं हम और के साथ, और इसको लिखते हैं नॉट के साथ, ठीक है, नॉट। तो ये हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम समझ लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कैसे समझेंगे। अब देखें एंड जो है ना, एंड कहता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करनी हो तो फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अगर तो हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर सही चलेगा। अगर हमारी एक भी कंडीशन ठीक नहीं है तो हमारे एंड ऑपरेटर का आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में क्या होता है कि एक कंडीशन भी ठीक होगी तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा, ठीक है। जब तक दोनों कंडीशंस फॉल्स नहीं होएगी हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। उसके बाद आता है नॉट, नॉट वही काम करता है जो इसने ऊपर काम किया, नॉट ने क्या करना होता है,
ट्रू को फॉल्स करना होता है और फॉल्स को ट्रू करना होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैं करता हूँ लेट एज इज इक्वल 20, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ इफ कंडीशन लेता हूँ। इफ कंडीशन में मैं लगाता हूँ कि यार यहाँ पे हम कर देते हैं एज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 80 एंड एज लेस देन एंड इज इक्वल 22, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे कंसोल ही लगाते हैं यार, कंसोल से काम करें तो कंसोल ही लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखेंगे यू आर गुड, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं गुड लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमें आंसर क्या आ रहा है। ये आंसर आएगा या यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख लेते हैं यू आर नॉट गुड, ठीक है। अब अगर तो हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हुई, दोनों कंडीशंस ये जो हमने लगाई हुई हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि जब हमने एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करनी हो ना, तब हम सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जब हमारे पास एक आध मतलब कंडीशन हो तो तब हम मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं। मतलब जब हमने कंपैरिजन करवाना हो वैल्यूज के दरमियान तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। जब एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम करना हो तो तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अब हमारी ये दोनों कंडीशन जो हैं ये अगर ट्रू होंगी तो हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये दोनों ट्रू नहीं होंगी, एक भी रॉन्ग होगी तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अब देखो इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम चलते हैं, यहाँ पे देखो यू आर गुड, ठीक है। मतलब कि हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है। कैसे हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज हमारी 20 के इक्वल है। यहाँ पे मैंने कहा कि एज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 80, मतलब कि एज जो है वो 18 के इक्वल हो सकती है, इससे ग्रेटर हो सकती है। अब 18 जो है वो 20 से कम है, ठीक है, 20 से कम है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। उसने कहा यहाँ तो इक्वल हो सकता है या इससे 18 से ज्यादा हो सकता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, एज हमारी लेस देन एंड इज इक्वल है 22 के, ठीक है। अब हमारी एज जो है वो 22 से तो कम है ना, इसलिए हमारी ये कंडीशन जो है वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये मतलब आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 22 कर देते हैं तो फिर देखते हैं फिर क्या आएगा, यू आर गुड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यू आर नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर नॉट गुड। और यहाँ पे अगर मैं 15 कर देता हूँ तो देखो यू आर नॉट गुड। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 18 तो यू आर गुड। तो यहाँ पे हम 15 करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं और की कंडीशन, और ऑपरेटर्स लगाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आ रहा है, यू आर गुड अभी तक भी आ रहा है क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हो रही हैं अभी, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ तो यू आर गुड, ठीक है। अब देखो हमारी जो एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है इज इक्वल भी है और लेस देन भी इज इक्वल है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब ये ग्रेटर वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारे अभी भी जो है वो आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 कर देते हैं, ठीक है, लेस देन इज इक्वल 20। अब देखो अब क्या आ रहा है, यू आर गुड। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन हमारी है ये क्या है, इज इक्वल है 20 के या 20 से ज्यादा, ठीक है। अब हमारी एज जो है वो 20 से कम है,
20 के इक्वल भी नहीं है, उससे ज्यादा भी नहीं है, उसके कम है। ठीक है, ये कंडीशन तो होगी रॉन्ग, लेकिन ये वाली जो है ये हमारी राइट हो रही है। ठीक है, ये हमारी ठीक हो रही है, जिसकी वजह से हमें क्या आ रहा है, यू आर गुड। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वही एंड ऑपरेटर दोबारा लगा देता हूँ, अब देखो हमारी ये कंडीशन हो रही है, तो आप देखो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल। तो एंड ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि दोनों कंडीशन ठीक हो। ठीक है, और कंडीशन के लिए जरूरी है कि कम से कम एक कंडीशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और ऑपरेटर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करें जरा, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हम नॉट ऑपरेटर को आप देखेंगे कि नॉट ऑपरेटर जो है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ नीचे आता हूँ। यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि जी लेट ए इज इक्वल 30। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल 30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ओके। अब अगर यहाँ पे मैं ए भी करूंगा तो ये आ जाएगा, 30 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं करता हूँ ए इज इक्वल 30, सेव किया, तो यहाँ पे 30 आ गया। ठीक हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नॉट इज इक्वल, ठीक है, तो अब एरर हमें आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन एंड इज इक्वल। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए जो है ना मेरा ग्रेटर देन है 30 से या उसके इक्वल है, 30 के ज्यादा है 30 से या उसके इक्वल है, जबकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे करता हूँ तो ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगाऊंगा, मतलब कि नॉट ऑपरेटर का साइन लगाऊंगा, तो सेव करने के बाद ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, जबकि हमें नजर आ रहा है कि ये ट्रू है। तो ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये इस तरह काम करता है कि इसके अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देना है, ट्रू है तो उसको फॉल बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ लेस देन इट इज इक्वल, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो फॉल ट्रू आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारा नॉट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने इफ एल्स को यूज करते हुए और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक असाइनमेंट पे काम करना है। ठीक है, एक असाइनमेंट पे काम करना है। एक हम प्रोग्राम बनाएंगे, लाइक एक कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम होगा, जिसमें स्टूडेंट जो है अपनी परसेंटेज वो एंटर करेगा और उसे आइडिया हो जाएगा कि मेरी फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड या थर्ड, या मैं पास हूँ या मैं फेल हूँ। ठीक है, उसको इसका अंदाजा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उस पर काम करते हैं। हमने इफ एल्स को देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देख लिया, ये सारी चीजें हमने देख ली है। और उसके बाद हम काम करते हैं यहाँ पे इस पे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ये वेरिएबल ले लेते हैं PER नाम से। ठीक है, और इसको इज इक्वल कर देते हैं 55 के। ठीक है, यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज करेंगे, और इफ एल्स का यूज करते हुए हम अपना ये प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ पी परसेंटेज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 80 एंड परसेंटेज लेस देन एंड इज इक्वल 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो तुम, यहाँ पे कर दो तुम कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो यू आर ऑन फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ का यूज करेंगे, यहाँ पे इफ लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे
अपनी ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे पी ई आर, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 60 एंड पी ई आर लेस देन एंड इज इक्वल 45। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे कंसोल डॉट में लिखेंगे यहाँ पे यू आर ऑन सेकंड पोजीशन, सेकंड डिवीजन सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे पी ई आर यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 45, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंड पी ई आर लेस देन एंड इज इक्वल 33, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखेंगे, ये थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड डिवीजन के लिए बना लेंगे हम, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे हम थर्ड डिवीजन, यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ यहाँ पे लिखेंगे पी आर लेस देन इज इक्वल 33, ठीक है। 33 के नीचे जितना भी होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे सॉरी यू आर फेल, ठीक है। सॉरी भी करनी चाहिए यार, फेल होने का बड़ा दुख होता है। अच्छा यार, उसके बाद यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम लिख देंगे जिसका नाम है एल्स, यहाँ पे लिख देंगे हम कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एंटर दी वैलिड परसेंटेज, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद चेक करते हैं, एंटर दी वैलिड, यही आ गया सीधा। यार एक मिनट, इसको ना हमने करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे भी करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेव किया। अब ये क्या कह रहा है, एंटर द वैलिड परसेंटेज, यहाँ पे वैलिड डाली हुई है हमने। अच्छा जी, 45 हो गया, 50 हो गया। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 60, वैलिड को क्यों कर रहे हैं, लेट PER इज इक्वल परसेंटेज डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल्स इफ, इसको क्या हो गया, अच्छा मैंने प्रोग्राम लिख लिया। एक मिनट इसको देख लेते हैं, एंड PER 60 let document dot write
लेट डॉट राइट 33 इज इक्वल 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 इक्वल, ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। आगे इसको 80 60, ठीक है। यार यहाँ से हमने गलत कर दिया, सॉरी। ये इसको यार एक बार दोबारा लिखते हैं। ए, असल में ना मैंने एक डिजिट जो है वो गलत लिख दिया। एक तो फॉर्म जब बार बार आते हैं ना, पी आर इज इक्वल 55, यहाँ पे करते हैं इफ पी आर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 80 and PER less than and is equal 100, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर ऑन फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं एल्स, उसके बाद इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया हमारा 60 और यहाँ पे हो गया 80। ये 60 और 80 में डिफरेंट आगे हमने यहाँ पे सही नहीं निकाला। और यहाँ पे हो गया हमारा 60 और यहाँ पे हो गया 45, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी करके इसको यहाँ पे एक एल्स लगाना है, एल्स लगा के इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट इसकी बंद करनी है। यहाँ पे एल्स दो लग गए हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद 60 80 60 80 एंड 60 45, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे 45 और यहाँ पे करेंगे 33, ठीक हो गया। 33 कर दिया, यहाँ पे करेंगे एल्स, एल्स के बाद इसको उठा लेते हैं यहाँ से नाप, ठीक है। और इसको लगा देंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और यहाँ पे ये सारी ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 30, ठीक हो गया। ये हमारी होगी सॉरी यू आर फेल, सॉरी यू आर फेल, ठीक है। ये हो गया। ऊपर चलते हैं हम यहाँ से फर्स्ट डिवीजन और यहाँ पे करते हैं हम सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे करनी थी थर्ड, यहाँ पे करते हैं सेकंड और यहाँ पे करते हैं
पास, आगे हमने पास वाली भी नहीं लिखी थी, ठीक है ना। तो अब हमने फर्स्ट यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया परसेंटेज नाम से, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई पहले कि अगर वो 80 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो, तो वो होगा फर्स्ट डिवीजन पे। उसके बाद सेकंड हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर वो 60 से ज़्यादा और 80 से कम हो तो वो होगा सेकंड पे, और अगर वो 45 से ज़्यादा होगा और 60 से कम होगा वो थर्ड पे होगा। अगर वो 33 के इक्वल होगा और 45 के से कम होगा तो वो पास होगा, जो 33 से कम होगा तो वो होगा फेल। इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद चेक करते हैं, यू आर थर्ड डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम अगर चाह रहे हैं कि यूजर जो है वो अपनी परसेंटेज खुद एंटर करे और उसको रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगाएंगे, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यूजर खुद एंटर करेगा अपनी परसेंटेज, और उससे क्या होगा, उसे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ 70 और एंटर करता हूँ, सेकंड मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ 30, तो पास, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ 33 की जगह मैं करता हूँ 30, सॉरी यू आर फेल, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ 20, यू आर फेल। उसके बाद मैं करता हूँ 60, सेकंड डिवीजन। उसके बाद मैं करता हूँ 55, थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम हो गया, ये हमने इफ एल्स की कंडीशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, जो यूजर से वैल्यू ले रहा है और उसको उसकी परसेंटेज बता रहा है। यूजर अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जानना चाह रहा है कि वो किस डिवीजन पे है, ठीक है। तो उसको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी परसेंटेज एंटर करे और उसे पता चल जाएगा वो किस डिवीजन पे है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो हम कल कवर करेंगे इसमें।